हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम लक्ष्य शर्मा और मेरे जो चैनल का नेम है मोशन फिजिक्स बाय लक्ष्य शर्मा। देखो बच्चों, मैं एक बार आपको बताना चाहता हूँ, अभी तक मैंने जो भी वीडियो डाली थी पीछे वाली, वो नॉर्मल वीडियोस थी, ठीक है। और केवल मैंने ज़्यादा वीडियोस नहीं डाली थी, 4-5 वीडियो डाली थी लॉकडाउन के इसमें। तो अभी हम क्या करेंगे, अब मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से 9th और 10th क्लास का सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस किसका, फिजिक्स का, कंप्लीट सिलेबस फिजिक्स का मैं डालने वाला हूँ। और उस कंप्लीट सिलेबस में क्या क्या होगा, उसमें आपका हर एक कंसेप्ट फिजिक्स का जो 9th और 10th के लेवल का हर एक कंसेप्ट वो, और साथ के साथ जेई मेंस का सिलेबस 9th और 10th के लेवल का बिल्कुल 100% प्योर डीप कंसेप्ट आपको दिया जाएगा, ठीक है। बस आपको क्या ध्यान रखना है, आपको चैनल पे वीडियोस लगातार रेगुलर कंटिन्यू देखनी है, ठीक है। बस आपको इतना काम करना है। आज चलिए अब से स्टार्टिंग करते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं 9th क्लास के सिलेबस की, ट्रूली बोल रहा हूं, आपको जो भी कंसेप्ट दिया जाएगा बिल्कुल 100% मेंस का दिया जाएगा 9th और 10th के लेवल का। अगर मैं 9th क्लास के सिलेबस की बात करूं, 9th क्लास के सिलेबस में 5 चैप्टर आपके पास हैं। वो 5 चैप्टर कौन कौन से हैं? फर्स्ट चैप्टर है मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, वर्क एनर्जी एंड पावर, एंड लास्ट वन चैप्टर इज साउंड। ये आपके पास 5 चैप्टर्स होते हैं 9th क्लास के फिजिक्स के अंदर। कौन कौन से? मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, वर्क एनर्जी एंड पावर, और एक आपका साउंड, ठीक है। तो बच्चों स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। चैप्टर का नेम क्या है? मोशन। चैप्टर का क्या नेम है? मोशन। चैप्टर का नेम है मोशन। बच्चों अगर मैं मोशन की बात करूं, अगर मैं आपसे मोशन की बात करूं, मोशन का मतलब क्या होता है? देखो, अगर हमें पेड़ दिखाई देता है, ट्री दिखाई देता है, ट्री, अगर कोई भी ये ट्री दिखाई देता है तो हम क्या बोलते हैं? स्टेशनरी है, ठीक है। अगर हमें कोई ट्री दिखाई देता है तो हम बोलते हैं स्टेशनरी है। अगर कोई पोल दिखाई देता है, पोल दिखाई देता है, या फिर स्ट्रीट लाइट आपको दिखाई देती है, आप इसे भी बोलते हो क्या? ये भी क्या एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। ये दोनों के दोनों क्या है? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। अगर आपको दिखाई देते हैं ये, व्हेन यू सी दीज टू ऑब्जेक्ट्स यू कैन सी दैट दीज आर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, ठीक है। और व्हेन वी सी अ डॉग, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, एयरप्लेन, कार, ये सब के सब हमें कैसे लगते हैं? ये सब के सब ऐसे लगते हैं सब मूविंग कर रहे हो। ये मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, बिकॉज दे कैन मूव। ये कैसे ऑब्जेक्ट है? मूविंग ऑब्जेक्ट है। तो मैं अगर आपसे मोशन की बात करूं, व्हाट इज मोशन? अगर मैं आपसे मोशन की बात करूं, मोशन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट changes its position with respect to stationary object taken as reference point। जब किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है, जब किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होगी, या तो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में चेंज हो, जिसे हमने क्या मान रखा हो? रेफरेंस पॉइंट मान रखा हो। और आप स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की जगह ये भी बोल सकते हो टाइम। व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इट इज कॉल्ड मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में करता है चेंज, उसको हम क्या बोलते हैं? मोशन बोलते हैं, ठीक है। अभी मैं जैसे आपसे बात करता हूँ, एग्जाम्पल, ये आपका होम है। ये क्या है? आपका होम। ये आप छत पे बैठे हो, ऊपर से छोटे से मोटे से, ये आपका होम है। आप छत पे से देख रहे हो, यहाँ पे एक कार है, कार, इस कार की पोजीशन ए, इस पोजीशन ए पे ये जो है इस कार की पोजीशन है। जब टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड था, ये पोजीशन यहाँ पे थी। जब टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड, कार की पोजीशन यहाँ। टाइम t इक्वल टू 8 सेकेंड, जैसे ही 8 सेकेंड हुआ, कार की पोजीशन कहाँ आ गई? यहाँ हो गई। कार हमारे पास कहाँ पहुँच गई? यहाँ पे पोजीशन
कार की चेंज हो गई। तो देखो टाइम चेंज हुआ, डेल्टा टी मीन्स कितना टाइम चेंज हुआ, कितना टाइम चेंज हुआ 8 सेकेंड -2 सेकेंड, तो डेल्टा टी कितना हुआ 6 सेकेंड, यानी कि 6 सेकेंड में इस कार की पोजीशन क्या चेंज हुई, ए से कहाँ पे चेंज हुई पोजीशन, बी चेंज हो गई। तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन करता है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन करेगा टाइम के रेस्पेक्ट में, उसको हम बोलेंगे क्या, मोशन। इट इज़ अ मूविंग बॉडी। क्लियर हो रही है बात मेरी। एक बात और, यहाँ पे जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, दरअसल बेटा दरअसल बच्चों अगर मैं बात करूँ, मोशन जो होता है वो एब्सोल्यूट नहीं है, इट इज़ अ रिलेटिव। मोशन कभी भी एब्सोल्यूट नहीं होता कि हम कह नहीं सकते कि हाँ बॉडी 100% रेस्ट में या 100% मोशन में है, आप कभी ऐसा नहीं बोल सकते। बट लेकिन किसी के रेफरेंस में आप ज़रूर बोल सकते हैं कि हाँ ये बॉडी क्या है, मोशन में है, या फिर ये बॉडी क्या है, स्टेशनरी है। और एक बात और अभी मैं आपको बताऊंगा, इसे नोट करना फटाफट जल्दी से सब। मैं अब आपसे बताने वाला हूं, मोशन इज, नोट करके, मोशन इज नॉट एब्सोल्यूट, इट इज ऑलवेज रिलेटिव। बच्चों इस लाइन का मतलब ये है, इस लाइन का मीन्स ये है कि अगर मैं बात करूँ आपसे मोशन की, तो जो मोशन होता है कभी भी एब्सोल्यूट नहीं होता। मोशन क्या होता है, मोशन चेंज भी, मतलब मोशन की अगर मैं बात करूँ, मोशन जो होता है वो एब्सोल्यूट नहीं होता, वो रिलेटिव होता है। किसी के रेस्पेक्ट में मोशन हम बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। क्या बोलते हैं, रेफरेंस पॉइंट। मैं अच्छा हूँ, अगर मैं अच्छा हूँ, मैं किसी के रेस्पेक्ट में अच्छा हूँ। भाई एक किसी बंदे के लिए मैं क्या हूँ, अच्छा हूँ, और किसी के लिए मैं बहुत बुरा हूँ, है ना। तो यही चीज़ें हैं कि मोशन जो होता है, किसी के रेस्पेक्ट में मैं रेस्ट में हो सकता हूँ, किसी के रेस्पेक्ट में मैं मोशन में हो सकता हूँ। क्या मेरी बात समझ आ रही है। किसी भी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में मैं रेस्ट में भी हो सकता हूँ, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में मैं मोशन में हो सकता हूँ। लेट अस टेक एन एग्जांपल फॉर दिस। ये ट्रेन है, ये ट्रेन है हमारी, ये पहले हमने, यहाँ प्लेटफॉर्म है साइड में, ये ट्रेन थी और ये प्लेटफॉर्म है। यहाँ से ट्रेन निकली, यहाँ से ट्रेन निकल रही है, ये ट्रेन निकल रही है यहाँ से इस तरीके से ऊपर, ये ट्रेन निकल रही है, ठीक है। यहाँ पे एक विंडो है इस ट्रेन में, यहाँ पे क्या एक विंडो है, इस विंडो से मैं यहाँ से बाहर झाँक रहा हूँ। यहाँ पे एक लड़का बैठा हुआ है, कोई लड़का बैठा हुआ है, ठीक है, वो इस विंडो से क्या देख रहा है, बाहर झाँक रहा है। एक बॉय बैठा हुआ है यहाँ पे, और ये ट्रेन कैसी है, मूविंग है। ट्रेन कैसी है बच्चों, ये मूविंग ट्रेन है। और प्लेटफॉर्म पे कोई एक आदमी खड़ा हुआ है, प्लेटफॉर्म पे कोई आदमी खड़ा हुआ है। अब देखो जरा, ट्रेन कैसी है, मूविंग। ट्रेन के अंदर बच्चा कहाँ बैठा हुआ, ट्रेन के कंपार्टमेंट में, ट्रेन के कंपार्टमेंट में बच्चा बैठा हुआ है ना। तो अगर कंपार्टमेंट और बच्चे की बात करें, जब ट्रेन आगे बढ़ेगी, मानो ये कंपार्टमेंट है और ये बच्चा है, ये बच्चा है, ये कंपार्टमेंट है। जब ट्रेन आगे बढ़ेगी तो कंपार्टमेंट और बच्चा सेम कंपार्टमेंट में सेम ही रहेंगे। यानी कि कंपार्टमेंट के रेस्पेक्ट में अगर बच्चे की बात करूं तो बच्चा मोशन है कंपार्टमेंट के रेस्पेक्ट में। और अगर बच्चे के रेस्पेक्ट में कंपार्टमेंट की बात करूं, बच्चे के रेस्पेक्ट में कंपार्टमेंट की बात करूं, तो कंपार्टमेंट भी कैसा है, रेस्ट में, किसके अकॉर्डिंग, बच्चे के अकॉर्डिंग। तो मेरी बात समझ आ रही है आपको। कंपार्टमेंट में जब ये बच्चा, ये कंपार्टमेंट में बच्चा और एक, ये तो एक साथ चलेंगे ना, मतलब डिब्बे में बैठा है बच्चा, ट्रेन के डिब्बे में बैठा है, तो अब डिब्बा और बॉडी मतलब बच्चा, तो दोनों रेस्ट में, कंपार्टमेंट के रेस्पेक्ट में बच्चा रेस्ट में, और बच्चे के रेस्पेक्ट में कंपार्टमेंट रेस्ट में। अब सुनो, अब पर बच्चा अगर इस पर्सन को देखे, यहाँ पे जो पर्सन खड़ा हुआ है ये, अगर बच्चा इस पर्सन को देखे तो ट्रेन तो आगे बढ़ रही है ऐसे, तो बच्चा और इसको देखे तो पर्सन को ये लगेगा, पर्सन थिंक्स चिल्ड्रन इन मोशन एज वेल एज, भाई जब ट्रेन आगे बढ़ रही है इसको लगेगा कि बच्चा क्या है, मोशन में है, एज वेल एज, बच्चे को क्या लगेगा, बच्चे को एज वेल एज चिल्ड्रन
थिंग्स पर्सन इन मोशन। देखो सेम टाइम पे क्या हो रहा है, सेम टाइम पे क्या हो रहा है, एट अ सेम टाइम पे क्या हो रहा है, ये जो बच्चा है सेम टाइम पे, ये बच्चा रेस्ट में भी है और ये बच्चा किस में, मोशन में भी है। रेस्ट कब है, किसके रेस्पेक्ट में, कंपार्टमेंट के रेस्पेक्ट में, और मोशन किसके रेस्पेक्ट में, पर्सन के रेस्पेक्ट में। That's why we can say that कि सेम बॉडी सेम टाइम पे रेस्ट पे भी हो सकती है, मोशन पे भी हो सकती है। ये बच्चा कंपार्टमेंट के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है और ये बच्चा इस पर्सन के रेस्पेक्ट में क्या है, मोशन में। मैं समझ में आ रहा होगा सबको, नोट करो फटाफट, सब नोट करो। बच्चों अपने नोट्स बना के चलना, क्लास रेगुलर डलेंगी अब। वीडियो पॉज करके नोट कर लिया करो। तो ये बात समझ आई होगी आपको कि जो मोशन होता है वो कभी भी एब्सोल्यूट नहीं होता, इट इज़ ऑलवेज रिलेटिव। दूसरी बात आपको क्लियर करते हैं, इफ पोजीशन चेंजेस fairly fast then motion observed easily। if position change very slowly then motion is not observed easily। इसका मीनिंग क्या है, देखो अगर कोई भी बॉडी बहुत तेज़ी से स्पीड चेंज करती है अपनी, अगर कोई भी बॉडी है, अगर उसका मोशन बहुत फास्ट हो रहा है, मोशन कैसा हो रहा है बॉडी का, बहुत फास्ट। ये मेरे पास एक बॉडी है, अगर बॉडी बहुत तेज़ी से t=2 सेकेंड के अंदर इसने 50 मीटर का डिस्टेंस कवर किया 2 सेकेंड के अंदर, और दूसरी बॉडी जो है उसने 2 सेकेंड के अंदर 2 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो देखो किसकी बॉडी का डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल हो रहा है। सेम टाइम के अंदर t=2 सेकेंड के अंदर इसने बहुत सारी पोजीशन चेंज कर ली। क्लियर हो रही है मेरी बात? सेम टाइम के अंदर इसने काफ़ी पोजीशन अपनी चेंज की है, तो ये क्या हो रहा है, इसका मोशन जो है आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हो, मोशन ऑब्जर्व ईजली, बिकॉज इसकी कम टाइम में ज़्यादा पोजीशन चेंज हुई है। जिस ऑब्जेक्ट की कम टाइम में ज़्यादा पोजीशन चेंज होती है हम बोलते हैं कि उसका मोशन क्या है, ईजिली ऑब्जर्व आप कर सकते हो। क्या मेरी बात समझ आ रही है? इसके बाद अगर बॉडी सेम टाइम में या कम टाइम के अंदर काफ़ी कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, मतलब मोशन उसका बहुत स्लो है, मोशन स्लो, तो उसको ऑब्जर्व भी आप बहुत लेट ऑब्जर्व करोगे। एक एग्जांपल और देखो, इससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जो रिस्ट वॉच होती है, रिस्ट वॉच उसके अंदर 3 हमारे पास, एक तो मिनट शो करती है, एक आवर शो करती है, और एक नीडल क्या शो करती है, सेकंड शो करती है। तो जब आप रिस्ट वॉच में देखते हो तो ये अगर सेकंड वाली सुई है तो सेकंड वाली सुई अपनी पोजीशन बहुत तेज़ी से चेंज करती है एज़ कम्पेयर टू मिनट नीडल, एज़ कम्पेयर टू आवर नीडल। तो हम क्या बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि जिस बॉडी की पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में बहुत तेज़ी से चेंज होती है तो उसका मोशन भी हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। इफ़ ए बॉडी नॉट चेंजेस पोजीशन वेरी रैपिडली देन इट्स मोशन इज़ नॉट ऑब्जर्व ईजिली। आप उसको ऑब्जर्व ईजिली नहीं कर सकते, आपको टाइम लगेगा थोड़ा देखने में। नोट करो।
देखो बच्चों, हमने मोशन पढ़ा, मोशन क्या होता है। मोशन के बाद हमारे पास आता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। मोशन के बाद आता है हमारे पास डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देखो नॉर्मल लाइफ में, एवरीडे लाइफ में अगर आप बात करोगे तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को दोनों सेम ही कंसीडर करते हैं, बट देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इन दोनों के बीच में, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंस है। अब देखो जरा, सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्टेंस की। सबसे पहले बात करें किसके, डिस्टेंस की। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस का मतलब होता है एक्चुअल पाथ जो भी कवर करती है, द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय बॉडी, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय बॉडी irrespective, very important, irrespective of direction। इसका डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता। अगर कोई जो भी बॉडी एक्चुअल डिस्टेंस कवर करती है, डायरेक्शन से कोई मतलब ही है, उस डिस्टेंस, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। एग्जाम्पल, मुझे किसी की दुकान पे जाना था, ए, किसी की क्या दुकान में चीनी लेने जाना था, ए, बी और सी। तो अगर आप शॉप पे जाते हैं तो शॉप पे जाने के लिए हमारे पास 3 पॉइंट पड़ते हैं, ए से बी, बी से सी, ठीक है। तो ए से बी तक का अगर डिस्टेंस मेरे पास 10 मीटर है, बी से सी तक का डिस्टेंस मेरे पास 50 मीटर है। तो एक्चुअल पाथ, बॉडी ने एक्चुअल में कितना पार्ट कवर किया है, एक्चुअल मीन्स होता है मैग्नीट्यूड से मतलब है, और डायरेक्शन से हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे इर्रेस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन मीन्स कि डायरेक्शन को हमें लेना ही नहीं है। डिस्टेंस क्या है, जो बॉडी सच में जो पाथ कवर करती है, एक्चुअल जो पाथ कवर करती है, विदाउट शॉर्टकट, विदाउट डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड एज डिस्टेंस। विदाउट डायरेक्शन का मतलब ये है कि हम डिस्टेंस में डायरेक्शन की कोई बात नहीं करते। तो डिस्टेंस क्या है? अगर मैं यहाँ पे आपसे डिस्टेंस की बात करूँ, अगर मैं आपसे डिस्टेंस की बात करूँ, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी। ए बी मीन्स 10, बी सी मीन्स 50। डिस्टेंस कितना हो गया, 60 मीटर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर हो रही बात? ठीक है। अगर यहाँ पे मैं डिस्टेंस की आपसे बात करूँ आप लोगों से, तो डिस्टेंस ए से बी, बी से सी, एक्चुअल में जो पाथ कवर किया, तो डिस्टेंस कितना हो गया, ए बी प्लस बी सी, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन मीन्स ओनली मैग्नीट्यूड, केवल और केवल मैग्नीट्यूड की बात करते हैं हम लोग इसमें। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन नहीं होती, स्केलर क्वांटिटी। अभी सब एक्सप्लेन किया जाएगा, अभी आप लिख लो इसे। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता। थर्ड बात, डिस्टेंस इक्वल टू 0 व्हेन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है बच्चों। डिस्टेंस कैसा होता है, पॉजिटिव। ये आपके डिस्टेंस की कहानी थी। अभी और भी डिफरेंस आएंगे इन दोनों में, अभी और भी हम डिफरेंस की बात करेंगे। अभी फ़िलहाल जो नोट कीजिए आप लोग, अब इसके बाद आता है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं बच्चों, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन with respect to direction. Important point is with respect to direction.
जब ऑब्जेक्ट की जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में डायरेक्शन के रेस्पेक्ट में, उसको हम बोलते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है? दूसरी बात, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है। इसको एक्सप्लेन करते हैं, पहले समझ लेते हैं एक बार कि डिस्प्लेसमेंट है क्या। पहले क्या समझ लेते हैं एक बार कि डिस्प्लेसमेंट है क्या। देखो बच्चों, मैं तुम्हें एक एग्जांपल बताता हूँ, उस एग्जांपल को देखना जरा। ये देखो बच्चों जरा, सेम एग्जांपल, ए बी और सी। मैं अपने घर से निकला, मैं दुकान पे गया, दुकान पे मैंने कहा जी 2 किलो चीनी दे दो, मुझे दुकान पे जाना है। ए से बी पे मैं गया, ए से बी तक का डिस्टेंस है 3 मीटर, बी से सी तक का डिस्टेंस है 4 मीटर। तो अगर मैं यहाँ पे बच्चों, जहाँ से हम चलना स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग में जो बॉडी की पोजीशन होती है, डेट पोजीशन इज कॉल्ड एज इनिशियल पोजीशन। द बॉडी वेयर इज स्टार्टिंग, दैट पोजीशन इज कॉल्ड एज इनिशियल पोजीशन। जहाँ से बॉडी चलना शुरू करती है उसको बोलते हैं इनिशियल पोजीशन, और जहाँ पे जाके बॉडी रुक जाती है उसको हम बोलते हैं बच्चों फाइनल पोजीशन। क्लियर हो रही है मेरी बात? जहाँ से बॉडी चलना शुरू करेगी इनिशियल पोजीशन, जहाँ पे जाके बॉडी स्टॉप होगी वो क्या है, फाइनल पोजीशन। अब सुनो आगे, अगर मैं यहाँ पे बच्चों आपसे डिस्टेंस की बात करूँ तो डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस, द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी विद इररिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्टेंस। अगर मैं यहाँ पे डिस्टेंस की बात करूँ तो बॉडी ने जितना एक्चुअल में पाथ कवर किया वो क्या है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होगा इस कंडीशन में, ए बी प्लस बी सी। ए बी कितना बच्चों, 3 मीटर, बी सी कितना बच्चों, 4 मीटर, डेट इज 7 मीटर। डिस्टेंस कितना आ गया बच्चों, 7 मीटर। अगर मैं आपसे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ तो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, देखो क्या लिखा है यहाँ, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे छोटा रास्ता इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में। तो देखो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में सबसे छोटा रास्ता ये नहीं होगा? बोलो हाँ। तो सबसे छोटा रास्ता होगा इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में, यही तो होगा भाई। इनिशियल पोजीशन ए रही, फाइनल पोजीशन ए रही, और सबसे छोटा रास्ता पॉसिबल है क्या? आप ही बताओ। कोई रास्ता इससे छोटा पॉसिबल नहीं है। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में यही सबसे छोटा रास्ता होता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों अगर मैं यहाँ डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, देखो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे। एबीसी देखो बच्चों, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनना है। कैसा ट्रायंगल बनना है? राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो जाती है। ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। क्या सब बच्चे मेरी बात से सहमत हैं? आर यू एग्री विद मी? ए सी हमें निकालना है, रूट, भाई इधर स्क्वायर तो इधर रूट आ गया। ए बी कितना दे रखा है, 3 मीटर, तो 3 का स्क्वायर। बी सी कितना है, 4 का स्क्वायर। ए सी इक्वल टू 9 प्लस 16 रूट ए सी इक्वल टू 5 मीटर। तो बच्चों एक बात बताओ, ये देखो ए सी कितना आया निकल के, 5 मीटर। कितना आया, 5 मीटर। क्या मेरी बात समझ आ रही है? अब देखो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन में क्या होता है, शॉर्टेस्ट वर्ड आता है, शॉर्ट वर्ड यूज होता है। तो डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा। डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट और इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकता है, बट इक्वल भी हो सकता है और इससे हमेशा बड़ा भी रहेगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता। अभी मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ, इसको नोट करो आप, इसे देखो जरा।
डिस्प्लेसमेंट जेई मेंस के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट इक्वेशन में आया भी है, डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज स्मॉलर देन और इक्वल टू डिस्टेंस। इंपॉर्टेंट पॉइंट शुड बी नोटेड। डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो डिस्टेंस से क्या होता है, हमेशा छोटा या फिर उसके इक्वल होगा। अब इसके आगे डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? बिकॉज इसकी एक डायरेक्शन है। डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन इसकी जो होती है डिस्प्लेसमेंट की, वो हमेशा फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन की तरफ होती है। भाई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? सर डिस्प्लेसमेंट इसलिए वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी एक डायरेक्शन है पर्टिकुलर। डायरेक्शन कौन सी है? डायरेक्शन सर इसकी हमेशा इन फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन की तरफ डायरेक्शन होती है। इट ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। कौन स्ट्रेट लाइन? डिस्प्लेसमेंट। इट ऑलवेज बी स्ट्रेट लाइन। ये हमेशा कैसी लाइन होती है? एक स्ट्रेट लाइन होती है। क्या मेरी बात समझ आ रही है सबको? इट ऑलवेज बी अ स्ट्रेट लाइन। तो ये क्या क्या हो सकता है डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ये तीनों कंडीशन अभी आपको करके दिखाते हैं। अभी आपको तीनों कंडीशन बताते हैं, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो कब होगा। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव कब होगा? देखो ये एक ऑब्जेक्ट है ए, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुँचा बी पे, यहाँ पे आके किस पे रुका? सी पे। ठीक है, 5 मीटर, 4 मीटर, 3 मीटर, 5 मीटर। अब मैं पूछूँ इसके बीच में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो आप बोलोगे क्या? डिस्प्लेसमेंट सर, डिस्प्लेसमेंट जो होगा इनिशियल पोजीशन ये रही, फाइनल पोजीशन ये रही, और अगर ये रेक्टेंगल एक बन रहा है, ये अगर एक रेक्टेंगल बन रहा है तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? ये 4 तो ये भी 4, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 4 मीटर। दिस इज़ अ कंडीशन ऑफ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। जब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन डिफरेंट होगी और दोनों पॉजिटिव एक्स में डायरेक्शन में होंगी तो डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा? पॉजिटिव। अभी सब समझ में आ जाएगा ये पॉजिटिव डायरेक्शन कौन सी, नेगेटिव डायरेक्शन कौन सी है। अभी कोऑर्डिनेट सिस्टम पे आपको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बताने हैं। मैंने बोला ना सब कुछ जेईई मेंस के अकॉर्डिंग दूंगा, बिल्कुल फुल कंप्लीट सिलेबस। दूसरा, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो कब होगा? डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो कब होगा? व्हेन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन आर सेम। जब ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम होती है उस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट होता है आपका ज़ीरो। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? ज़ीरो। देखो मैं यहाँ से चला और यहाँ से घूम के यहीं पे आ गया। मैं अपने घर से चला भाई, मैं अपने होम से चला, घर से चला, यहाँ पे आके रुका, थोड़ी देर दोस्त के पास चाय पी, फिर यहाँ खाना खाया, फिर यहाँ कुरकुरे खाए और फिर आके घर पे घुस गया आके। तो भाई इनिशियल पोजीशन भी मेरी यही थी, फाइनल पोजीशन भी यही है। तो जब इनिशियल पोजीशन भी सेम है बच्चों, फाइनल पोजीशन भी सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट तो ज़ीरो हो गया। सॉरी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो ज़ीरो हो गया जब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होता है कब? जब ऑब्जेक्ट की फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन सेम होती है, तो उस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? ज़ीरो। मैं जहाँ से चला और मैं वहीं आके रुक गया, मैं यहीं आके रुक गया, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट तो ज़ीरो हो गया। इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन सेम है, तो मेरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो ख़त्म ही हो गया बीच में। भाई जहाँ था वहीं आ गया मैं, तो डिस्प्लेसमेंट कितना? ज़ीरो। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव की कंडीशन की बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव की कंडीशन की बात करेंगे, बट उससे पहले हम बात करेंगे स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी की।
उसके बाद मैं आपको कराऊंगा डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, फिर कोऑर्डिनेट डायरेक्शन पे, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे डिस्टेंस को, डिस्प्लेसमेंट को कैसे शो करते हैं, उसके बाद हम चीज़ आगे करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं स्केलर क्वांटिटी। अभी आपने वर्ड देखा स्केलर क्वांटिटी, बार बार ये वर्ड आ रहा था, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। हमने बोला डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। बट उससे पहले हमें देखना है, स्केलर क्वांटिटी से पहले यूनिट, मैग्नीट्यूड, इन सब के बारे में सुनना है। अब सुनो, थोड़ा सा एग्जाम्पल समझ सकते थे बच्चों। देखो मैंने यहाँ भी 2 लिखा, मैंने यहाँ भी 2 लिखा, मैंने यहाँ भी 2 लिखा। अभी अगर मैं आपसे पूछूँ व्हाट इज़ 2, तो यू कैन से डेट, यू आप कहोगे कि सर ये एक नंबर है। 2 क्या है, एक नंबर है हमारे पास। अगर मैं आपसे बोलूँ ये 2, ये 2, ये 2, ये 2, आपकी बिल्कुल गलती नहीं है, सबके सब क्या है, ये नंबर है, ठीक है। बट अगर मैं इसके पीछे लिख देता हूँ ये 2 किलोमीटर है, ये 2 सेकंड है, ये 2 किलोग्राम है, ये 2 एम्पियर है, तो अब 2 2 नहीं रहा। अब ये 2 किलोमीटर कंबाइन होके क्या बन गया, डिस्टेंस। ये 2 सेकंड कंबाइन होके क्या बन गया, टाइम। ये 2 किलोग्राम कंबाइन होने क्या बन गया, मास। और ये 2 एम्पियर कंबाइन होके क्या बन गया, करंट। तो यूनिट क्या है, यूनिट रिप्रेजेंट अ कांस्टेंट नंबर। यूनिट ये क्या है सब, यूनिट, इट रिप्रेजेंट अ कांस्टेंट नंबर। कि क्या है ये क्या करता है, ये रिप्रेजेंट करता है किसी भी कांस्टेंट नंबर को, कांस्टेंट नंबर को। इट रिप्रेजेंट अ कांस्टेंट नंबर, कि कांस्टेंट नंबर है क्या। एग्जांपल कि ये डिस्टेंस है, ये टाइम है, या मास है और वॉट है, कुछ भी मतलब। तो यूनिट क्या है, यूनिट किसी भी कांस्टेंट नंबर को एक्सप्लेन करती है कि ये एक्चुअल में है क्या। तो ये समझ आया, किलोमीटर, सेकंड, किलोग्राम, एम्पियर, ये सब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि कोई भी कांस्टेंट नंबर, कोई भी कांस्टेंट नंबर क्या है, ये कोई भी कांस्टेंट नंबर क्या है। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन को, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। कॉम्बिनेशन होता है किसका, कॉम्बिनेशन ऑफ